दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज एकेडमी में। आज आपके लिए हम जनरल हिस्ट्री का एमसीक्यू जो एसएससी जीडी और सीएचएसएल और आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं हिस्ट्री के, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, जितने भी एग्ज़ाम हमारे पिछले ईयर में हुए हैं, ठीक है, उन सभी ईयर्स में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अभी हाल ही में जीडी का एग्ज़ाम भी होने वाला है और सीएचएसएल का भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लें, जो लोग सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो जो है बेनिफिशियल ज़रूर हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा गुप्त काल चल रहा था, ठीक है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, समुद्रगुप्त थे, तो उस समय जो सोने के सिक्के थे उनको हम लोग दिनार कहते थे। क्या कहते थे? सोने के सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे? दिनार कहते थे। दिनार कहते थे, दिनार। ठीक है, क्या कहते थे? दिनार कहते थे। और उस समय जो एक हमारा चीनी यात्री था जो गुप्त काल के दौरान भारत आया हुआ था, जिसका नाम क्या था? फायान। क्या नाम था? फायान। फायान नाम था। ठीक है, वो क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करता था। क्या? कौड़ियों तो सब लोग सुना हो, कौड़ी। ठीक है, तो कौड़ियों का प्रयोग करता था। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो हमारा चीनी यात्री कौन था? फायान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार के रूप में या दिनार के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? हमारा पहला ऑप्शन क्या है? शूद्रक। दूसरा कालिदास। सी ऑप्शन क्या है? वात्स्यायन। और डी ऑप्शन क्या है? भास। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो मेघदूत के जो लेखक थे वो कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास थे प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक। और जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। इसी प्रकार से जो कालिदास थे मेघदूत के लेखक थे, और भी बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की हैं। अगर बात करें रचनाओं की तो एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शाकुंतलम। और हमारा क्या था? ऋतुसंहार। ठीक है, इन सभी रचनाओं को किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये वाला ऋतुसंहार है, ये ऋतुसंहार किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ऋतुसंहार किसने लिखा? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। और कालिदास कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? ठीक है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? पहला ऑप्शन क्या है? राजस्थान। दूसरा केरल। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। और चौथा क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वारली चित्रकला की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो वारली चित्रकला थी, ठीक है, वो आदिवासियों की कला की एक शैली थी। आदिवासियों की कला की एक क्या थी? शैली थी। ठीक है, वारली चित्रकला।
कला की एक क्या थी, शैली थी। आदिवासियों की कला की शैली थी कौन, वारली चित्रकला, और ये कहाँ पर शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। अब लोकप्रिय कला रूप के बारे में बात की जा रही है, ये फेमस क्यों है जो चित्रकारी की पटचित्र शैली थी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ओडिशा की एक क्या है, लोकप्रिय कला में से एक है। और ये जो पटचित्र शैली थी ये, ठीक है, ये कपड़ों पर क्या थी, चित्रित की जाती थी, कपड़ों पर चित्रित की जाती थी। और इसमें हिंदू जो देवी देवता थे उनके चित्र जो थे वो बनाए जाते थे। हिंदू देवी देवताओं के, किसके, हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र थे, ठीक है, उनको चित्रित किया जाता था किस पे, कपड़ों पे। ठीक है, इसलिए क्या है, ये जो हमारा पटचित्र शैली है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय कला है कहाँ की, उड़ीसा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है, तराइन का युद्ध। दूसरा ऑप्शन क्या है, खानवा का युद्ध। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्लासी की लड़ाई। और चौथा ऑप्शन क्या है, बक्सर का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी लड़ाई थी, तराइन की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था, एक बार 1191 ईस्वी को हुआ था और दूसरा 1192 ईस्वी को हुआ था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें क्या था, मोहम्मद गौरी की क्या है, जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी जो क्या थी, विजय हुई थी दूसरे युद्ध में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी को और 1192 ईस्वी को 2 युद्ध हुए थे। अगर बात करें खानवा के युद्ध की, ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर जगह है, 35 किलोमीटर दूर जगह है खानवा। वहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको खानवा के नाम से जानते हैं। तो कब किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच। कब, 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है भाई, अगर तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध हमारा क्या है, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई। तो अगर प्लासी की लड़ाई की बात करें, ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। और ये युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच लड़ा गया था। अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसकी तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। और नवाबों की तरफ से बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, बंगाल के जो नवाब थे कौन थे, सिराजुद्दौला वो नेतृत्व कर रहे थे बंगाल के नवाबों की तरफ से। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच, मतलब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी किनारे हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौथा हमारा कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें, ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को, यह भी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और नवाबों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनका नाम था हेक्टर
हेक्टर मुनरो। और नवाबों की तरफ से कौन थे हमारे? नवाबों की तरफ से हमारे मीर कासिम थे। मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम थे हमारे, ठीक है। सिराजुद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये जो चारों युद्ध हैं, ठीक है, और ये जो चारों युद्ध हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं और ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगर एक बार और देख लेते हैं। तराइन की लड़ाई 1191, तराइन के 2 बार हुआ था, 1191 और 1192 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और दूसरे युद्ध में 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो बाबर और वर्सेस राणा सांगा के बीच में आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। कब? 1527 ईस्वी को। अगर प्लासी की बात करें तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से नवाबों के बीच बंगाल के नवाबों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सिराजुद्दौला। अगर बक्सर की युद्ध की बात करें 1764 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और नवाबों की तरफ से मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने भोपाल क्या था? शहर बनाया था, ठीक है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन क्या है? विजय सेन। दूसरा ऑप्शन मिहिर भोज। तीसरा ऑप्शन राज्यपाल। और चौथा ऑप्शन क्या है? महेंद्र भोज। तो बात करें अगर जो हमारा वर्तमान में जो जिसको हम लोग भोपाल बोलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, एमपी की राजधानी जो हमारा भोपाल है, उसको प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक थे हमारे कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज थे। उनके द्वारा वर्तमान भोपाल बनाया जाता था, जिसको उस समय हम लोग भोजपाल के नाम से, भोपाल को भोजपाल के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। भोजपाल के नाम से, ठीक है, भोजपाल के नाम से। और ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी भोजपाल की? अगर बात करें भोजपाल की तो 836 से 800 नहीं, स्थापना नहीं। अगर हम बात करें प्रतिहार वंश के जो शासक थे हमारे मिहिर भोज, ठीक है, उनका कार्यकाल कब तक था? मतलब कब इनकी जन्म हुआ था? तो 836 ईस्वी को ये जन्मे थे और 885 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग प्रतिहार शासक मिहिर भोज की तो ये 836 ईस्वी को इनका जन्म और 885 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ही वर्तमान भोपाल या उस समय की बात करें तो भोजपाल शहर को इन्होंने उसका निर्माण किया था, ठीक है। अगर बात करें हड़प नीति की, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये किसने दिया था? अगर हड़प नीति की बात करें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? लॉर्ड बेंटिक। और तीसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। और चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें हड़प नीति की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन्होंने ये किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की स्थापना की थी, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। हड़प नीति की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्वेश्चन में ऐसा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, 1739 को करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अकबर शाह। दूसरा ऑप्शन औरंगजेब।
तीसरा ऑप्शन मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन क्या है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो 1739 ईस्वी को हमारा जो करनाल का युद्ध था वो हमारा नादिर शाह और हमारा मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में नादिर शाह जो थे उनकी क्या है जीत हुई थी। ठीक है, तो 1739 को करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में नादिर शाह क्या है विजयी हुए थे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन हमारा क्या है काफ़ी खां, दूसरा ऑप्शन अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन अकबर, चौथा ऑप्शन क्या है भीमसेन। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अबुल फजल। इन्होंने आईन ए अकबरी और अकबरनामा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगर बात करें अबुल फजल की, तो ये अकबर के क्या थे, दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे कौन, अबुल फजल। ठीक, इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा ठीक है लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनाई थी? ठीक है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनाई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है अकबर, दूसरा ऑप्शन हुमायूं, तीसरा ऑप्शन क्या है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन क्या है शाहजहां। ठीक है, तो अगर बात करें दिल्ली की मोती मस्जिद की, ठीक है, तो मुग़ल बादशाह कौन थे, मुग़ल बादशाह हमारे औरंगजेब थे जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पहला ऑप्शन क्या है 1880 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1897 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1870 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन क्या है 1890 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में और ये जो युद्ध है किस किस के बीच में था? ठीक है, तो सिख सैनिक थे। ठीक है, सिख सैनिक थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से थे और हज़ारों अफगानियों के बीच में। ठीक है, सिख सैनिक जो 21 सिख सैनिक थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से थे। ठीक है, और हमारे कौन थे, और हमारे अफ़गानी थे। ठीक है, अफ़गानी हज़ारों अफ़गानी थे, उनके बीच में क्या था, ये युद्ध लड़ा गया था। तो सिख सैनिक और अफ़गानी के बीच में 12 सितंबर 1897 ईस्वी को ये युद्ध क्या है, सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही तो ये 11 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, तो ये 21 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, ठीक है, सेचर को ले लेते हैं हम लोग, जीडी को ले लेते हैं और रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली हैं उनके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या शेयर अवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।